पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने कई अहम मुद्दों और असामाजिक तत्वों के बारे में बात की है जो हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों को अफेक्ट करती है। इसके अलावा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने कई अन्य मुद्दों पर भी बात की है जिसे आज के सभी युवा को जानना तथा समझना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए वीडियो को लाइक एवं शेयर करने के साथ जागरूकता के इस अभियान में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान अवश्य दें। तो चलिए सुनते हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को। आपने भगवान राम की पूजा की, परशुराम की पूजा की, दुर्गा की पूजा की, सबकी पूजा की। ना आपने शास्त्र पढ़े, ना शस्त्रों का इस्तेमाल किया। आपने अपने गौरवान्वित उस इतिहास को जाना ही नहीं। लिहाजा हर कोई आता है छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए, और आपसे इतना आर्गुमेंट करता है, आपको लगता है पता नहीं हम कौन लोग हैं, हम तो गुलाम लोग थे, हम तो इनके भी गुलाम थे, हम तो अंग्रेजों के भी गुलाम थे, हम तो पुर्तगाल के गुलाम थे। आपको पता ही नहीं गया कि उससे पहले आप क्या थे भाई। ये एक अजीब दूसरी ट्रेजेडी है कि भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी गई। आजादी की लड़ाई में एक हमारे पिताजी हमको मिले और हमें यह बताया गया। अब देखिए, तमाम वो चीजें आज के दौर में आपके बीच में, मैं तो बार बार ये बात बड़े ओपनली कहता हूं कि हमने निजी तौर पे क्या अर्जित किया, हमें कितने लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं, हमारे पास क्या संपत्ति है, क्या संपत्ति नहीं है। मुझे आज के दौर में अगर कोई संतुष्टि होती है, गौरव का एहसास होता है, सम्मान का एहसास होता है, तो शायद इसलिए होता है कि 1000 साल के बाद जो बदलाव हो रहा है, और इस बदलाव में जो लोग ताकत के साथ टेलीविजन पे भी खड़े हुए हैं, हरे रंग की वर्दी में भी खड़े थे, वो रॉ में भी खड़े थे, वो आईबी में भी खड़े थे, आज वही लोग सड़क पे निकल करके आज आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और ऐसे लोगों की, उनका सानिध्य, उनको सुनने, उनके साथ बैठने, उनको समझने और उनके साथ साथ कुछ बोलने की कोशिश करने की वजह से मुझे लगता है कि यह मेरा सबसे सौभाग्यशाली एरा है। लिहाजा आप कहीं भी रहें, आप कुरुक्षेत्र में हैं, धारा 370 और 35A की 13वीं हो चुकी है। लिहाजा हिंदुस्तान में पहाड़ का एक इलाका है गढ़वाल, वहां मेरी 3 बहनें रहती हैं। जब भी कोई उनके यहां गढ़वाल में पहाड़ की रस्म है, एक सेक्शन में होगी कि जब भी किसी का देहांत हो जाता है तो उसके जाने के बाद जब उनका आखिरी रसूमात यानी अंतिम संस्कार कर देते हैं, तो उसी घर में आने के बाद शोक का पूरा माहौल समाप्त हो जाता है और कुछ इस तरीके की बातें की जाती हैं कि आप उस दुख से बाहर निकल जाएं। हंसी का माहौल होता है। मुझे लगता है कि 1000 साल बाद आपको ये मौका मिला है, आप इस पे दुख मत मनाइए, आप इस पे जश्न मनाइए। जो दुख मनाने के लिए पैदा हुए हैं उन्हें मनाने दीजिए, उनकी चिंता मत कीजिए। लिहाजा कुछ हमें इस बदलते दौर में आने वाली चुनौतियों के सामना करने के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि धारा 370 हट गई, 35A हट गया, जम्मू कश्मीर भारत का अब सही मानों में अभिन्न अंग बन गया। मैं भी मानता हूं, सिंह साहब भी मानते हैं
और दीगर दूसरे लोग, चाहे वो मेजर जनरल जीडी बख्शी हो, सुशील पंडित हो, ललित अंबरदार हो, हम लोग बार बार एक बात को ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि 6 अगस्त 2009 को सही मायनों में जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, लेकिन आप दूसरी बात की तरफ ज्यादा ध्यान दें। 6 अगस्त के बाद से भारत के सामने जो संकट थे, जो चुनौतियां थी, वो समाप्त नहीं हुई हैं बल्कि शुरू हुई हैं। इसलिए इस गफलत में मत रहिएगा, इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि सरकारें देश चलाती हैं। सरकार का एक खास काम होता है। यह पहली बार हो रहा है कि समाज सरकार चला रहा है, और जब समाज सरकारें चलाने लगता है, समाज मुत्तहिद होता है, यूनाइट होता है, एकजुट होता है, तो सरकार की भाषा और आपके दिल के तमन्ना एक सी होती है। इसलिए आप लोकसभा में भाषण सुन के जब खुश होते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा ही कुछ आप चाहते थे जो हो रहा था लोकसभा में। जिस तरीके से इस धारा को हटाया गया, पूरे गाजे बाजे के साथ हटाया गया, कहीं किसी से कुछ छुपाया नहीं, कुछ ऐसा नहीं कहा जिस पे सवाल उठ सके। यह बात अलग है कि लोग कुछ कोर्ट गए हैं, कुछ लोगों की आदत है वो पैदाइशी कोर्ट में पैदा हुए हैं, हर बात पे कोर्ट जाते हैं, वो याकूब मेनन की फांसी में भी कोर्ट जाते हैं। वो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे कोर्ट ना जाते हो, लेकिन वो इस मुद्दे पे भी कोर्ट में गए हैं। कोर्ट को भी अपना काम करने दीजिए। लेकिन किसी भी देश की कोर्ट, जितने भी उसके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उस इंस्टीट्यूशन में लोग समाज से जाते हैं। अगर उन इंस्टीट्यूशन को यह डर महसूस होने लगे कि अगर हमने सही न्याय नहीं दिया, अगर हमने किसी एजेंडे के तहत चीजों को चलाने की कोशिश की, किसी को खुश करने के लिए हमने अयप्पा की 1000 साल की संस्कृति को नष्ट कर दिया, और कोई दुखी हो जाएगा, कोई नाराज हो जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में एक छोटी सी अर्जी लेकर के एक वकील जाता है और सिर्फ इतना ही कहता है कि मिलॉर्ड, अगर 1000 साल पुरानी संस्कृति, 1000 साल पुराना फेथ, अगर यह था कि उसमें किसी उम्र की लड़कियां अयप्पा को छू नहीं सकती, तो यह किसी कोर्ट ने नहीं बनाया था, यह 1000 साल की प्रैक्टिस के बाद वहां बना था। तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ भी बहुत जरूरी है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।